हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ऑब्वियस सी बात है कि ग्रुप थ्योरी खत्म नहीं हुई है, ना ही ग्रुप थ्योरी में पॉइंट ग्रुप खत्म हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो पॉइंट ग्रुप को ही कंटिन्यू करना है। आज का जो लेक्चर है वो पॉइंट ग्रुप के बारे में ही है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। मैंने आपको पढ़ाया कि भाई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस और प्लस सब्सिडरी एक्सिस। अगर ओनली प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो चला जाएगा सी की कैटेगरी में, और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ सब्सिडरी एक्सिस भी है तो वो आ जाएगा डी के कैटेगरी में। ठीक है, ये सी की कैटेगरी में और ये क्या हो गया, डी की कैटेगरी में। सी की कैटेगरी में मेनली दो तरह का हुआ आपको सी। एक तो ओनली सी एन रह जाएगा, इसको छोड़ दो आप, इसमें C2C3 ओनली रह जाएगा। दूसरा आ जाएगा CNV और तीसरा हो जाएगा CNH। ठीक है, तो ये आपको जो 3 पॉइंट हैं वो यहाँ पर आपके हुए। इनमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो 2n होते हैं। इनमें नंबर ऑपरेशन होते हैं वो कितने होते हैं, 2n होते हैं। डी की बात करें तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ सब्सिडरी एक्सिस भी आ गया तो वो पोर्शन क्या हो गया, वो डी का पार्ट हो गया, जिसमें आपको DNH, DNV नहीं होता है, DNH होता है और DND होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, CN के बारे में पढ़ा, CNV के बारे में पढ़ा, CNH के बारे में पढ़ा, DNH के बारे में पढ़ा। हम लोग अभी DND के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए आप जो है देख सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा। एक बार मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। काफ़ी कुछ है, हालांकि बहुत कुछ है रिवाइज करने के लिए, इतना मैं इससे नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको मॉडल दिखा के एक बार मैं रिवीजन पे आ जाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले अगर सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस हो, जैसे ये H2O, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस है लेकिन इसमें कोई सब्सिडरी एक्सिस नहीं है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से C2, देखिए यहाँ से C2 है, इसके अलावा कहीं और से नहीं है। इसका मतलब अगर ये H2O है तो ये किस कैटेगरी में चला गया, तो ये C2 की कैटेगरी में गया, C कैटेगरी में। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही यहीं से ही क्या होता है, आपको इस तरह से सिग्मा जा रहा है। देखिए सिग्मा V, मैंने बताया था ना कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो सिग्मा आता है उसको क्या कहते हैं, सिग्मा V कहते हैं। तो C2 प्लस सिग्मा V, ये तो होता ही है, आपको आइडेंटिटी होती ही है, तो इसको क्या कहा गया, C2V। इस टाइप का एग्जाम्पल CNV की कैटेगरी में आ गया। किस कैटेगरी में आ गया, CNV की कैटेगरी में आ गया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये जैसे ये H2O का एग्जाम्पल है, ये H2O, इसमें भी C2 आपको दिख रहा है। देखिए ये C2 यहाँ से दिख रहा है, देखिए यहाँ C2 दिखा, ये देखिए H2O है ना, सॉरी H2O2 है ये। इसमें देखिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस डालिए तो ये गोल गोल घूमता है ऐसे। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस डालने पे ये गोल गोल इस तरह क्या होता है, घूमता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस डालने पे आपको यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे तो ये C2 से घूमेगा। देखो C2 से घूम रहा है, ये देखो है ना C2 से, तो ये C2 से गोल गोल घूम रहा है। अब जब ये C2 से घूम रहा है लेकिन इसके पैरेलल में कोई प्लेन नहीं है, देखिए ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, कोई पैरेलल में आप देख सकते हैं ना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई प्लेन इसको कट नहीं कर रहा है। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में नहीं बल्कि परपेंडिकुलर में, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से है तो इसके परपेंडिकुलर में एक प्लेन ऐसे कट जाएगा। देखिए ऐसे करके इसको बीच से ऐसे काटिए तो ये ऐसे बिल्कुल बीचों बीच कट जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था कि मॉडल खरीदने के लिए विदाउट मॉडल ग्रुप थ्योरी वगैरह जैसे टॉपिक नहीं समझे जा सकते। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस की, अगर प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है तो परपेंडिकुलर वे में आपको यहाँ पर इसको काटा जा रहा है। देखिए ये परपेंडिकुलर कट रहा है यहाँ से, ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर कटेगा तो H2O2 का जो ट्रांसफॉर्म होगा, ये इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये C2 तो होगा ही लेकिन सिग्मा V नहीं है। अब इसके अंदर क्या है, सिग्मा H है, हाँ, और आइडेंटिटी तो है ही, तो ये कौन सा हो गया, C2H। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाए। फिर इसके बाद मैंने बात की डी की बात कब करते हैं हम लोग, जब हमारे पास दो चीज़ें आती है, प्रिंसिपल एक्सिस भी, सब्सिडरी एक्सिस भी। जैसे हमने देखा था BF3 का एग्जांपल। देखिए मैंने पीछे बहुत कुछ बताया है, आप उसको प्लीज़ जरूर रिवाइज कीजिए, पीछे वाले टॉपिक को जरूर देखिए। ये रहा आपका BF3। अगर ये BF3 है तो BF3 में आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ से C3 भी दिख रहा है, आपको यहाँ से देखा C3 भी दिख रहा है, फिर C2 भी दिख रहा है यहाँ से, देखिए। और ऑब्वियस सी बात है अगर C3 होगा तो C2 भी कितने आएंगे, 3 C2 आएंगे। तो C3 के साथ साथ क्या आ गया, 3 C2 भी आ गया। इसका मतलब है कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस भी, सब्सिडरी एक्सिस भी है। तो ये किस कैटेगरी में चला गया, ये चला गया डी की कैटेगरी में। अच्छा ओके, अब इसके बाद जरा गौर से देखिए इसमें क्या हो रहा है भाई। तो ये यहाँ से गौर से देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके यहाँ पर परपेंडिकुलर में प्लेन कट रहा है।
तो जैसे ही प्लेन कटा इसका मतलब सिग्मा एच भी आ गया, तो ये क्या हो गया आपको D3H। देखिए ये क्या हो गया आपका D3H हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़े थे, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल पढ़े, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं, बट बेसिकली जो मुझे ये बताना था इन तीनों के बारे में ये मैंने बताया। अब थोड़े एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है D&D के बारे में, और कौन पढ़ना है CS के बारे में। ये दोनों के बारे में आज हम लोगों को मेनली पढ़ना है, लेकिन CS में कुछ है नहीं, मेनली हमें पढ़ना है D&D। तो D&D क्या होता है उससे सीखने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर ले पहले। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें, जैसे कि हमने बात की इक्लिप्स्ड इथेन। अगर हम बात करते हैं इक्लिप्स्ड इथेन की, अगर इक्लिप्स्ड इथेन की बात करते हैं, इक्लिप्स्ड इथेन कैसा होता है भाई, ये देखिए आपको देख सकते हैं, ये होता है इक्लिप्स्ड इथेन। ये इक्लिप्स्ड इथेन। अगर इक्लिप्स्ड इथेन है तो इक्लिप्स्ड इथेन में क्या क्या हो गया भाई, सबसे पहले तो यहाँ से आप C2 लगा सकते हैं, देखिए यहाँ से C2 लगा सकते हैं और यहाँ से C3 लगा सकते हैं, तो C3 भी दिखा। ठीक है, यहाँ से C2 भी दिखा, यहाँ से भी C2, यहाँ से भी C2 और यहाँ से भी C2, तो C3 के साथ साथ 3C2 भी दिखा। ठीक है, उसके बाद सिग्मा V भी है, गौर से देखिए सिग्मा V सिग्मा V सिग्मा V, वो तो होना ही है, कोई बात नहीं, सिग्मा V। ठीक है, 3 सिग्मा V, अगर क्योंकि C2 3 होगा, सिग्मा V भी 3 होगा, और सिग्मा H भी है, देखिए सिग्मा H। तो सिग्मा H से मतलब पता चल गया कि ये क्या हो गया C3 + 3C2, तो C3 किसके लिए आ गया D3 और H आ गया, तो मतलब क्या हो गया D3H, ये इक्लिप्स्ड इथेन। ठीक है, क्या हो गया ये, तो ये हो गया आपका D3H। देखिए ये क्या कहलाया आपका, ये D3H कहलाया। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग देखें कैसे, इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये है इक्लिप्स्ड इथेन, ये देखिए ठीक है ना, आप महसूस कीजिए स्ट्रक्चर को देखने की, ये देखिए ये आपका इक्लिप्स्ड इथेन, ये देखिए ये है ना, ये आपका इक्लिप्स्ड इथेन है। सबसे पहले तो यहाँ से आप C3 डालिए, देखिए यहाँ C3 ऐसे 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 करके देखिए, यहाँ C3 आपको मिल जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से भी C2 दिखेगा, यहाँ से भी C2 दिखेगा, देखिए C2 यहाँ देखिए जैसे ये है, C2 यहाँ से भी होगा, देखिए यहाँ से C2 आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर क्या होगा यहाँ से ऐसे, तो तीनों C2 आपको दिख गए। उसके बाद सिग्मा V भी दिखेगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सेस यहाँ से था ऐसे, सिग्मा V एक ऐसे ऐसे और ऐसे, 3 सिग्मा V है, और सिग्मा H भी ऐसे, देखिए सिग्मा H यहाँ से आ गया, तो सारा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो भाई इसके पास क्या हो गया D3H हो गया, क्या हो गया ये D3H हो गया। S भी आया है भाई, उसके पीछे दिमाग मत लगाओ, मैंने बहुत विस्तार से मैंने प्रॉपर एक्सेस के बारे में लास्ट लेक्चर में समझा रखा है, इतना विस्तार से समझा रखा है कि कोई आपको इतनी विस्तार से, आपको इतना डेलिबरेटली आपको ओपन करके नहीं समझाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। कि सपोज कीजिए ये वाला एग्जाम्पल है हमारा, हम इसको नोट करते हैं सबसे पहले, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल को हम नोट करते हैं, H फिल करने की कोशिश कीजिएगा किसी एग्जाम्पल को, H देखिए यही है वो एग्जाम्पल। ठीक है, यही एग्जाम्पल है, आपको इसके अंदर C3 भी दिखेगा, ऊपर से नीचे से C2 भी दिखेगा, देखिए ना, यहाँ C3 दिखेगा, यहाँ से C2 दिखेगा, तीनों एंगल से सारा कुछ दिख जाए। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, इन सबको हटाइए, एक सेकेंड, ये कॉपी, चलो ठीक है कोई नहीं।
ठीक है, ओके, कोई नहीं। अच्छा ये है, ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है भाई, परेशान क्या होना। कॉपी, अच्छा ये नई सेटिंग समझ में आई थोड़ी सी। देखिए एक ही टाइप के 5 एग्जाम्पल हमने दे ले रखे हैं, ठीक है। इसमें लोग थोड़ा बहुत चेंज करते जाएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, हाँ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो आपको एक बात समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने चाह रहा हूँ आपको। ये बेसिकली एक तरह का क्यूब है, ठीक है। ये बेसिकली छोड़िए, वो देखिएगा नहीं, क्यूब आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात, ये हम लोग का रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर 3, ये रहा नंबर 4, ये रहा नंबर 5। हम लोग इसमें देखेंगे कुछ चीज़ें हम लोग चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। आपको पता है कि इसमें क्या हो गया आपको, तो सी, इसमें देखिए C3 भी है, C2 भी है, मतलब सीधी बात है D3 में पहुंच गया, और बीच में बीचों बीच कट रहा है, मतलब D3H, कुछ करने के लिए नहीं है। ओके, ये जो एग्जांपल है इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। इस एग्जांपल को थोड़ा सा इसमें चेंज क्या करते हैं, इसमें चेंज ये करते हैं हम लोग कि हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉरी, हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस जगह पे हम लोग एक क्लोरीन को ले आते हैं। सपोज कीजिए यहाँ किसको ले आए हम लोग, हम यहाँ पर क्लोरीन को लेते आए। अब अगर क्लोरीन को लेते आए तो क्या लगता है आपको यहाँ पर, क्या तो क्लोरीन को हम लेते आए, इसके अंदर अब कौन सा क्या है, इसके अंदर सोच के देखिए। C3 है, C2 है, सिग्मा H, सिग्मा V, क्या है, ये एग्जाम्पल था ना, यही था ना आपका, यही है ना। हमने इसमें से एक को हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ये हमने इसको हटा के यहाँ क्लोरीन लगा दिया, यही तो हो गया। अब सोच के बताइए इसके अंदर क्या है, तो आप बोलोगे सर आप ही बताओ सर। हम लोग बताओ C3 है क्या, नो सर C3 नहीं है सर। C2 है क्या सर, नो सर C2 भी नहीं है। नहीं तो क्या है, बोलोगे सर मेरे हिसाब से इसके अंदर सिर्फ एक सिग्मा है सर। देखो यहाँ से ऐसे, अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से काट दिया जाए सर, यहाँ से अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ से काट दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। देखो सर दिख रहा है आपको, हमने हाँ भाई दिख रहा है, आप देखो अगर स्ट्रक्चर को काट दिया जाए तो ये स्ट्रक्चर 2 टुकड़े में बढ़ जाएगा। इसमें सिर्फ एक सिग्मा है, इसलिए हम इसको प्यार से बोलते हैं CS। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं CS, कि ओनली एक सिग्मा आ रहा है और कुछ नहीं, सिग्मा के अलावा और कुछ नहीं है, तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया CS। ओके वेरी गुड। अब इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा और चेंज कीजिए, एक क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए और एक क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब बताइए अब इसके अंदर क्या है, सोच के बताइए इसके अंदर क्या है। हमने एक क्लोरीन और लगा दिया, ये, हाँ अब बताइए, ये उसी क्लिस फॉर्म में ही है, टेंशन मत लीजिए, ये अभी भी क्लिस फॉर्म में ही है, बस हमने यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा दिया। अब बताइए क्या है, आप बोलोगे सर अभी भी वही है सर, अभी एक प्लेन यहाँ सीधा काट दो सर, यहाँ से काट दो सर, ऐसे ऐसे करके काट दो, ऐसे ये यहाँ से काट के हटा दो आप। हमने ठीक है, तो ये 1 सेकेंड क्या होगा, तो सर ये CS ही होगा। हमने अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ऊपर के तीनों क्लोरीन को हटा देते हैं, मतलब तीनों हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है, तीनों हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दे रहे हैं। हाँ अब बताओ क्या है इसके अंदर, यहाँ क्या है, तो सर आपने एक बड़ा चेंज कर दिया सर, आपने एक बड़ा चेंज कर दिया है। हमने अच्छा देखो यही तो है ना, हमने हाँ सर यही है सर। अब तो C3 होगा सर, और सर सिग्मा V भी होगा। क्या सिग्मा H होगा, नहीं सिग्मा H नहीं होता, ऊपर ग्रीन है नीचे वाइट है, मतलब ऊपर क्लोरीन है नीचे हाइड्रोजन, सिग्मा H नहीं होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सिग्मा H यहाँ से नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, C3 हो गया प्लस 3 सिग्मा V हो गया, मतलब क्या हो गया, ये C3V हो गया। हम लोग अच्छा वेरी गुड, इसमें आ जाइए। अब इसमें हम लोग क्लोरीन को यहाँ लगा दिए एक, और एक क्लोरीन को यहाँ लगा दिए। अब बताइए क्या होगा, बोले अच्छा सर आप इसमें थोड़ा चेंज कर रहे हो। हमने हाँ भाई बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक क्लोरीन यहाँ लगा दिए और एक क्लोरीन नीचे लगा दिए, ये इस तरह से,
ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ऐसा इसमें क्या किया जाए, ये एग्जाम्पल है ना। तो सर इसमें कुछ नहीं सर, C2 है, देखो सर C2 है सर, ये C2 है और सर सिग्मा V है सर, ऐसे भी और ऐसे भी। बस सर ये क्या हो जाएगा, ये C2V हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपको, ये C2V हो गया। ठीक है, तो ये इक्लिप्स फॉर्म में इतने तरह के जो है हम लोग हाइड्रोजन रिप्लेस किए और CD3H आ गया, CS आ गया, CS आ गया, C3V आ गया, C2V आ गया। तो पॉइंट ग्रुप तो आप लोग देखना आ ही रहा है आप लोगों को बहुत अच्छे से, आप लोग और अच्छे से सीख रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं अभी। तो इसमें अब जो है, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल कुछ और देखा जाए। चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल का क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी भी हैं। D&D, हम लोग इसको करते हैं D&D को। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप बोलोगे सर आपने ना सिग्मा डी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं बताया था। हमने भाई बताया था, बट चलो फिर से बताते हैं सिग्मा डी का कॉन्सेप्ट। सिग्मा डी क्या है, आप बोलोगे सर हमें CN पता है सर क्या होता है, सिग्मा V पता है क्या होता है, सिग्मा H पता है क्या होता है, लेकिन सर सिग्मा डी को थोड़ा सा और क्लियर करो सर। आप तो मन की बात समझ जाते हो, तो सिग्मा डी को थोड़ा सा और क्लियर करो। हमने ठीक है भाई, सिग्मा डी को क्लियर करते हैं कि सिग्मा डी होता क्या है। ठीक है, तो सिग्मा डी को समझिए आप। सिग्मा डी बेसिकली होता क्या है, देखिए ये है, ये जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये C2H6, ये आपका है C2H6 है। अगर ये C2H6 है, इसके पास आपको, ये तो इक्लिप्स फॉर्म है, गौर से देखिए इक्लिप्स फॉर्म है। तो यहाँ से आपको देखिए, गौर से देखिए, ये सिग्मा V था, देखिए सिग्मा V यहाँ से भी था, यहाँ से भी था, देखिए, और यहाँ से भी था सिग्मा V। लेकिन अगर इसको ऐसे देखिए, ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म अगर हो गया इस तरह, गौर से देखिए क्या हो गया, ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। देखिए कौन सा फॉर्म हो गया ये, तो ये हो गया आपका स्टैगर्ड फॉर्म। अब अगर ये स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, गौर से देखिए स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, तो जहाँ जहाँ से पहले C3 आ रहा था, अब वहाँ के बीच से, ठीक है, दो C3 के बीच से एक प्लेन गुजरेगा। आप इसको पहले ये मान लो कि ये एक प्लेन है। अब आप इसको 3D मानना ही बंद कर दो, आप ये मान के चलो कि ये एक प्लेन है, 3D नहीं, इसको मान लो कि ये एक पेज पे चिपकाया हुआ है ये। तो आप ये सोचो कि यहाँ से एक प्लेन कट करोगे तो 3 इधर दिखेगा। देखो देखो, हम यहाँ से एक प्लेन कट करते इस जगह से, तो 3 इधर दिख रहा है। हम यहाँ से एक प्लेन कट करते, देखो यहाँ से, ठीक है, तो 3 इधर दिख रहा है। हम देखो यहाँ से एक प्लेन कट करते हैं, देखो 3 इधर दिख रहा है। मतलब क्या है इस बात का, समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसे है, ये ठीक है, अब ये ऐसे दिया हुआ है। आप ये मान के चलो कि ये ना आपको क्या है, ये आपको प्लेन पे है, ठीक है। और आपको तो पता है कि ये जो गोल है ना, ये गोल कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ मतलब एक दिखावा होता है गोल का, ठीक है। ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखाने के लिए इसको दिखाया जाता है, बाकी ये कुछ होता नहीं है। बेसिकली अगर आप पीछे से देखो तो आपको ऐसा दिखेगा। बोलो सच है कि नहीं? हाँ ऐसा ही दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा दूर से कि भाई, आप सोच के देखो कि आपको अगर इसको बिल्कुल आप एक प्लेन पे माना, आपको दिख रहा है कि कौन आगे कौन पीछे है, आपको दिखना तक बंद हो जाएगा कौन आगे कौन पीछे, सब आपको एक प्लेन पे दिखेंगे। अब देखो, तो यहीं से, ठीक है, मतलब इसको इस तरह काटा जाए, गौर से देखो, इसको इस तरह काटा जाए कि ये 2 टुकड़ा में दिखने लगे। बेसिकली ये मिरर इमेज बना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको क्या मान लो, अगर आप इसको प्लेन पे मान लो और इस तरह कट करो, तो ये आपको देखो ये है ना, देखो ये ऐसे तीनों और ये इधर तीनों, देखो दिखा मिरर इमेज। चलो यहाँ से नहीं, देखो कहीं और से देखो, यहाँ से देखो, अब देखो, तो देखो देखो, तो यहाँ से मिरर इमेज दिखा 3 का, यहाँ से देखो ये दिखा। बोलो अब इसको भी छोड़ो, यहाँ से काटो, देखो तो ये 3 इधर दिखा,
और ये 3 अलग दिखा। देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, ये 3 ऊपर अलग हो गया, ये 3 नीचे अलग हो गया। तो मतलब ये है कि ये आपस में मिरर इमेज की तरह दिखने लगे। इस तरह का अगर सिग्मा अगर आ गया आपको तो इसी को हम लोग सिग्मा डी कहते हैं। अगर इस तरह का सिग्मा आ गया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सिग्मा डी कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह समझ जाओ कि आपके पास समझो कि जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ अगर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, तो गौर से देखो यहाँ से अगर ये है बेसिकली इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर C3 है। गौर से देखना, देखो एक C3 यहाँ है, ठीक है, और एक C3 आगे, ये देखिए C3 यहाँ से भी ले सकते हैं। मतलब जब C3 ले रहे हैं, देखो C3 हम जब यहाँ से ले रहे हैं, देखो ये स्टैगर्ड है ना, गौर से देखना, ये C3 है, गौर से देखो ये C3 है, दिख रहा है C3 आपको। अब अगर ये C3 है तो यहाँ देखो, यहाँ C3 है, यहाँ तो यहाँ क्या है आपको, यहाँ सिग्मा है। गौर से देखो यहाँ सिग्मा V है। गौर से देखो ये 2 बराबर टुकड़े में काटेगा, सिग्मा V। तो 2, यह एक सिग्मा V यहाँ से है और एक सिग्मा V यहाँ से है, 2 सिग्मा V के बीच से काटो तो वो आपको क्या मिलेगा, सिग्मा D मिलेगा। नहीं समझ रहे बात को, बात समझो मेरी। जैसे कि ये जो फिगर है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये इस एग्जाम्पल को देखो, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फिगर को आप गौर से देखो, यहाँ सिग्मा V दिखा आपको, देखो तो जब इसको काटेंगे तो ये दोनों अलग हो जाएगा, ये दोनों मतलब ये दोनों मिरर इमेज का पार्ट हो जाएगा, ये दोनों मिरर इमेज का पार्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा, सिग्मा V दिखा। अच्छा यहाँ से भी काटेंगे तब भी तो होगा, देखो तो यहाँ से भी काटेंगे, आप एग्जाम्पल हाथ में लो, देखो ये काटेंगे तब भी यहाँ से ये दोनों अलग होगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हो जाएगा। तो 2 सिग्मा V, एक सिग्मा V ये और एक सिग्मा V के बीच में अगर काटो यहाँ से, देखो ध्यान दो, ऐसे देखो, ये मान लो कि ये प्लेन पे है, ये अलग अलग नहीं है, मान लो प्लेन पे है, इसको बीचों बीच काटो, जहाँ से आपको दिख रहा है, देखो काटो, नाक के सीध में देखो काटो, देखो एक सिग्मा V यहाँ से था, ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, एक सिग्मा V यहाँ से था, एक सिग्मा V यहाँ से था, और इन दोनों के बीच में ये जो सिग्मा है, जो बेसिकली सिग्मा है नहीं, लेकिन अगर इसको प्लेन मान लो तो वो भी एक सिग्मा की तरह वर्क करेगा, वो ऐसे वर्क करेगा। आप समझो बात को। सिग्मा डी को समझो, सिग्मा डी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल को गौर से देखो, एक एग्जाम्पल है ना, C3 दिखा आपको यहाँ से, देखो अलग अलग पेन है दोनों, ठीक है, आपको C3 दिखा होगा। अच्छा फिर आपको C3 भी दिखा, फिर आपको C2 भी दिख रहा होगा ना। खैर छोड़ो, C3 है तो C2 तो आना, C2 तो इसमें आना ही है। मेरा मैटर C2 को लेके नहीं है, मेरा मैटर है सिग्मा को लेके। देखो जरा गौर से, देखो एक सिग्मा भी यहाँ से मिल रहा है आपको, देखो तो एक सिग्मा भी आपको यहाँ से देखना कटेगा आपको, एक सिग्मा भी देखो, एक सिग्मा भी यहाँ से कट रहा है आपका, ऐसे काटो यहाँ से यहाँ, एक सिग्मा भी काटो ऐसे, देखो तो एक सिग्मा भी यहाँ से कटा, देखो, अरे भैया कट रहा है, काट के देखो ना, एक सिग्मा भी यहाँ से कटा, देखो तो काट के देखो, और एक सिग्मा भी यहाँ से कट रहा है, देखो। सारा खेल इमेजिनेशन का है। तो ये 3 जगह से मैंने सिग्मा वी डाला, ठीक है। लेकिन अब आप ये एज्यूम करो कि ये सभी हाइड्रोजन, देखो सिग्मा वी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सिग्मा वी यहाँ है आपको, दूसरा सिग्मा वी यहाँ है, और तीसरा सिग्मा वी आपको यहाँ पर है, देखो दिखा, 3 जगह पे आपको सिग्मा वी है, ठीक है। ध्यान दो इस जगह को, एक सिग्मा वी यहाँ है, ध्यान रखना, एक सिग्मा वी यहाँ से है, और एक सिग्मा वी देखो, एक सिग्मा वी ऐसे, एक सिग्मा वी ऐसे, और एक सिग्मा वी ऐसे। अब मान लो कि सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये मान लो कि ये इसको प्लेन की तरह मान लो। अब इसको ये मानो कि अगर सिग्मा वी आपके पास यहाँ है, तो हमने क्या किया कि देखिए हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, एक अब यहाँ से प्लेन डालो, देखो अगर गौर से देखो तो आपको दिखेगा भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो है। देखो ये सिग्मा वी है, ये भी सिग्मा वी है, और ये भी देखो, तो सिग्मा वी को 20 से काटा, देखो सिग्मा वी को 20 से काटा। भैया हाइड्रोजन का कलर बदलने से हाइड्रोजन नहीं बदल जाएगा ना, हाँ देखो तो, देखो सिग्मा वी काटो,
तो इसका मतलब है अगर सिग्मा वी 3 आया है तो सिग्मा डी भी 3 आ रहा है। देखो, अगर सिग्मा वी 3 आया है तो सिग्मा डी भी 3 ही आया है। बड़ा आसान है भाई, सिग्मा वी 3 तो सिग्मा डी भी 3। अब आपको समझ में आया कि सिग्मा वी क्या था और सिग्मा डी क्या है और सिग्मा एच क्या है। तो सिग्मा एच को समझना आसान है, सिग्मा वी को समझना आसान है, सिग्मा डी को समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आसान नहीं होता सिग्मा डी को समझ पाना, बट मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आना ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। ये आपका सिग्मा डी है। एक बार आप इसमें प्रोसेस को बनते हुए देख लीजिए, फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा डी। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि एक काम करते हैं हम लोग, इक्लिप्स जो स्टैगर्ड आपको इथेन है उसका हम लोग पॉइंट ग्रुप भी देख ही लेते हैं, पूरी बात को क्लियर कर लेते हैं। तो सिग्मा डी आप हमेशा ध्यान रखना कि 2 सिग्मा वी के बीच में जब आए और 2 सिग्मा वी को प्लेन पे चिपका दीजिए, लगेगी प्लेन पे ही है, उसके बीच से कट करने की कोशिश कीजिए। हाइड्रन हाइड्रन, देखो ये हाइड्रन्स के साथ मिरर और ये हाइड्रन्स के साथ मिरर। कलर मत देखिए, डिज़ाइन मत देखिए, बेसिकली ये है नहीं मिरर इमेज, लेकिन इसको एज्यूम कीजिए कि ये कहाँ है, ये प्लेन पे है, तब आपको मिरर की तरह दिखने लगेगा। तो ये आपको सिग्मा डी हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ इक्लिप्स्ड इथेन की, अगर इक्लिप्स्ड इथेन की बात करते हैं, ये सॉरी इक्लिप्स नहीं, स्टैगर्ड। इक्लिप्स की बात हम लोग कितनी बार कर चुके हैं। ये स्टैगर्ड हो गया। अब अगर स्टैगर्ड हो गया भाई, इसके अंदर सबसे पहले तो C3 है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 3C2 भी है, 3 सिग्मा वी भी है, देख चुके हैं आप। और अभी हमने ये भी देखा कि 3 सिग्मा डी भी है कि नहीं। और इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर ई भी है, आइडेंटिटी, और इसके अंदर एक और चीज़ है, चूंकि अब ये 1 बाय 1 करके खिसकेगा, ये C3 से घूमकर S नहीं बनाएगा, ये C6 से घूम के S बनाएगा। इसका मतलब इसके अंदर S6 भी है। ठीक है, आप देखना चाहते हो S6 कैसे हुआ, वो भी देख लो आप। ये है ना, ये देखो, इसको ऐसे लो सबसे पहले। ठीक है, ये है, ध्यान देना मेरी बात, एकदम फोकस करना। सबसे पहले इसको C6 से घुमाओ, देखो ये यहाँ है, पीछे वाला यहाँ है, आगे वाला यहाँ है। जैसे आप इसको घुमाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और फिर इसका मिरर इमेज ले लो आप, इसका मिरर इमेज आगे से लो। जब आप आगे से लोगे तो ये वाला जो है, ये मिरर इमेज जब आएगा तो ये मिरर इमेज में जो आगे की तरफ दिख रहा है वो क्या दिखेगा, गौर से देखना। तो ये आपको यहाँ पर अलग दिखेगा और यहाँ, मतलब मेरी बात को समझो आप। ठीक है, मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो वर्ड नहीं होते हैं मेरे इस तरह की बातों को समझाने के लिए, ओनली इसको दिखा के। देखो सबसे पहले ये आपका रहा, सबसे पहले इसको S6 से घुमाओ, देखो ये यहाँ है, इसको यहाँ से घुमा लो। ठीक है, ध्यान दो, ये पहले ऐसा था, ये पहले ऐसा था। ठीक है, ये नीचे है और ये ऊपर है। ठीक है, और फिर क्या करो, इसको यहाँ घुमाओ तो अब ये ऊपर चला गया। ठीक है, और अब क्या कर लो यहाँ पर, अब आप इसका एक मिरर इमेज बना लो। ठीक है, अब जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो जो मिरर इमेज होगा ये वाला नीचे दिखेगा। तो थोड़ी देर पहले ये भी तो ये नीचे दिख रहा था, नहीं समझे, समझ लो आप अच्छे से इस बात को। देख भाई मेरे, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसको क्या करो, ये स्ट्रक्चर को घुमाओ तुम किससे, ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर को घुमाओ तुम C6 से। ठीक है, C6 एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम लोग C6 से घुमाएंगे, एकदम ध्यान दो बच्चे लोग, इसको C6 से घुमाओ। जब C6 से तुम घुमाओगे तो ये देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास वर्ड्स नहीं होते कि हम क्या बोले कि आपको बातें समझ में आ जाए, बट अपनी बात को दिमाग तक पहुंचाना यही तो एक टीचर का काम है ना, कि कौन सी ऐसी बात बोलें जो बात समझ में आ जाए। ज़रा गौर से देखना,
ये जो है जो हमने बनाया इसको देखो, यहाँ से हम लेके आए और ये वाला हाइड्रोजन, हम इस हाइड्रोजन को स्टार लगा देते हैं और इस हाइड्रोजन को स्टार लगा देते हैं, ठीक है, इसको डबल स्टार लगाते हैं। ये जो स्टार वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पहुँच चुका है और जो डबल स्टार वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। और जब इतना हमने कर लिया, अब एक काम करो, अब यहाँ पर एक मिरर इमेज लगाओ, गौर से देखो, अब यहाँ पर क्या लगा दो, एक मिरर इमेज। जब इसमें एक मिरर इमेज लगाओ तो जब इसमें थोड़ा फिगर छोटा हो जाएगा, सॉरी उसके लिए, मिरर इमेज लगाओ तो मिरर इमेज पे लगाने पे क्या हो जाएगा, मिरर इमेज लगाने पे देखो अब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एकदम ध्यान दो। ये हाइड्रोजन यहाँ, ये एच स्टार डबल स्टार हाइड्रोजन यहाँ, ये एच यहाँ, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन स्टार वाला हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, और फिर बाकी के 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो यहाँ। अगर गौर से देखो, जरा गौर से देखो अगर, तो आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम्पल देखो, ये सिमेट्रिकल है इस एग्जाम्पल के, देखो तो। अब आप बोलना सर स्टार वाला हाइड्रोजन, भैया मानेंगे बहुत मार, इम्प्रॉपर एक्सिस बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं, देखो तो C6 प्लस सिग्मा, तो C6 सिग्मा क्या कहलाता है, ये इसी को तो क्या कहते हैं, S6। जब हम लोग DNH पढ़ते थे तो अगर ये S6 आता तो ऑटोमेटिकली S3 भी आता, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसको C3 से घुमाएंगे और फिर सिग्मा लगाएंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, वो भी देखना है, देख लो। आप इस स्ट्रक्चर को लो, ये स्ट्रक्चर है, ये है, इसको सबसे पहले आप घुमा दो C3 से, तो C3 से घुमाओगे तो क्या मिलेगा आपको, H स्टार, नहीं H स्टार यहाँ नहीं आएगा, H स्टार आपका यहाँ आ जाएगा, ये H स्टार यहाँ आ जाएगा, डबल स्टार, ये देखो ये H डबल स्टार यहाँ आ जाएगा। अब अगर ये यहाँ आ गया, अब आप इसका मिरर इमेज लगा के क्या मिल जाएगा आपको, ये तो ऑलरेडी ये सिमिलर आइडेंटिकल दिख रहा है आपको, देखो सिमेट्रिकल। अगर आप इसका मिरर इमेज दिखाने की कोशिश करोगे तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है, कुछ और मिलेगा, देखो जो पहले वाले से अलग होगा। इसलिए इसमें S6 तो आ जाएगा, देखो इसमें S6 आ जाएगा, लेकिन S3 नहीं आएगा, देखो है मिल रहा है, ये है सिमेट्रिकल, तो आप बोलोगे नहीं ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो बड़ा आसान सा है, ठीक है, ये बहुत आसान सी बात है। आप इसको जब भी बनाएंगे तो अगर DNH होता तो DN के हिसाब से SN भी आता, और अगर ये इवन होता तो SN/2 भी आता। मतलब अगर जैसे हम बात करते D4H की तो उसमें S4 भी आता और S2 भी आता। इवन कि अगर D8 की बात करते D8H की तो उसमें S8 भी आता, S4 भी आता और S2 भी आता, सब कुछ आता, मैंने सब बता रखा है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं DND की तो यहाँ सिर्फ SN आता है। अगर आपके पास D, जैसे आपके पास जो है, अगर मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ D4D आया तो आपके पास सिर्फ S4 आएगा, S2 नहीं आएगा। अगर आपके पास D8D आया तो आपके पास सिर्फ S8 आएगा, S हाफ नहीं आएगा। तो सॉरी मतलब वो गलत बोल गया मैं, ये N है तो ये 2N रहा ना। अगर ये मान लो कि ये D4 रहा तो ये S8 आएगा, अगर ये D8 है तो ये S16 आता। ये ऐसा ही था जैसे यहाँ लगाया हमने, कौन आपको, इसमें कौन सा था, ये गौर से देखिए, ये आया है D3, इसका क्या है C3 + 3C2 है ना, देखिए तो इसके अंदर क्या है, ये तो D3 आया और साथ में क्या आ गया, इसके अंदर D आने वाला है तो ये D3D आएगा। अब बोलोगे सर आप मिलाओ मत बातों को, मैंने मिला नहीं रहे, रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। मैंने क्या बोला कि जब आपके पास DNH हो और जब आपके पास DND हो, क्या फ़र्क है इन दोनों में। जब आपके पास DNH होगा तो CN होगा, NC2 होगा, N सिग्मा V होगा,
ठीक है। उसके बाद आपको जो होगा n सिग्मा h होगा, ठीक है, और प्लस s n होगा, प्लस s n/2 होगा, और प्लस e होगा। इन दोनों पे ध्यान दीजिए, बड़े कमाल की चीज़ें ये दोनों। जो h है तो ये दोनों पॉसिबल है क्योंकि वो इक्लिप्स टाइप है, स्टैगर टाइप नहीं होगा। लेकिन जैसे ही डी एंड डी की बात आएगी बच्चे लोग, तो वहाँ Cn भी होगा, Nc2 भी होगा, n सिग्मा v, ठीक है। n सिग्मा v की बात करें तो n सिग्मा v यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। n सिग्मा v आ रहा है, n सिग्मा h, अच्छा सिग्मा h तो हमेशा एक ही होता है, सिग्मा h नहीं होगा, आपको पता है सिग्मा h नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, अब आपको n सिग्मा d होगा, और साथ में s, अगर ये n है तो ये 2n होके रह जाएगा। ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, ठीक है। बहुत डीप में जाना मैं नहीं चाहता, बहुत डीप में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर मैं बहुत डीप में जाऊं तो आप परेशान हो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा परेशान करना, आप कम ही परेशान हो तो बेटर है मेरे लिए, ठीक है। तो बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा। देखिए यही जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ये देखिए इसके अंदर आपने देखा कि अगर ये गौर से देखिए ये D3 है, गौर से देखिए C3 दिखा, इसका मतलब D3 हुआ। लेकिन चूंकि ये D3 के साथ क्या हो जाएगा, D3D होगा, इसलिए इसमें S कौन सा होगा, S6 होगा, यानी कि 3 का मल्टीपल, 2 टाइम मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 जो होगा ना, ये 3 से क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। मैं पता है मैं बड़ा परेशान होता हूँ ये सोच के कि आप इन पॉइंट ग्रुप को कंफ्यूज मत कीजिए, पॉइंट ग्रुप में बिल्कुल क्लियर रहिए। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस है ओनली तो C, प्लस सब्सिडरी एक्सिस भी हो गया तो D, ठीक है। इसमें सिग्मा V आ गया तो CnV, सिग्मा H आ गया तो CnH, और कुछ नहीं आया तो ओनली Cn, C2, C3, बस वही वह के रह जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ सिग्मा रहा, ओनली सिग्मा, तो Cs, अगर ओनली इन्वर्जन सेंटर आया, आपको पता है इन्वर्जन सेंटर वाला कंसेप्ट, तो Ci, ठीक है। और उसके बाद अब D की बात करें, प्रिंसिपल एक्सिस प्लस सब्सिडरी एक्सिस दोनों आ गया, तो Cn दोनों तरफ आएगा, Nc2 दोनों तरफ आएगा, ठीक है। N सिग्मा V दोनों तरफ आएगा, ठीक है। बस अगर यहां सिग्मा H आ गया तो ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा DNH का, और जैसे ही DNH का एग्जाम्पल होता है बच्चे लोग, तो यहां N के लिए आपको SN भी आएगा, SN/2 भी आएगा। देखिए SN भी आएगा और SN/2 भी आएगा। आपको पता है कि अगर ये इवन रहा तो N/2 ऑपरेशन हो जाएंगे, अगर ये ऑड हुआ तो N-1 ऑपरेशन होंगे। कैसे होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत प्यार से बता रखा है, कोई कसर नहीं छोड़ी है मैंने। प्लस आइडेंटिटी होनी ही होनी है, तो ये हो गया DNH। लेकिन अब जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं DND, रिलैक्स हो जाएगा। आप नहीं समझे तो बिल्कुल मैं आपको अगर थ्रू आउट समझाऊंगा और आप तुरंत समझ जाओगे। अगर बात करते, देखो सिग्मा H को हटा दो, अब N सिग्मा V आया, ठीक है, सॉरी अब N सिग्मा क्या आ गया आपको, अब सिग्मा D आ गया, सिग्मा H नहीं आया, अब क्या आ गया, N सिग्मा D आ गया। आइडेंटिटी तो होना ही है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये N है तो आपके पास S2N आ गया। अब अगर ये S2N, ऑब्वियस सी बात है ये S2N जो भी आएगा तो इवन ही होगा, तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, तो 2n/2 यानी कि n, इतने होंगे ना। अगर इसका मतलब S, अगर ये यहाँ पर C3 है प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये D3D होने वाला है, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, D की। तो अगर ये D3D होता तो ये S6 आता, और S6 में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते, तो 6/2 = 3। ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब इनको थ्रू आउट आप बिल्कुल अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को आप सीखते चले जाओगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, तो ये आपको जो हो गया
डी एंड डी का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं पहले, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग इसको करते हैं। ये ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम सबसे पहले कर लेते हैं। एक बार ज़रा देखिए इस एग्जाम्पल को। चलिए, ये जो है आपका ये जो एलिन है, इसको एलिन ही कहते हैं ना। इस एलिन सिस्टम में हमको देखना है कि भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट ग्रुप कहाँ से आएगा भाई, तो गौर से देखिए। ये आपको जो है ये जो पॉइंट ग्रुप है, गौर से देखिए, ये है आपका, यही ना एलिन। गौर से देखिए, देखिए ये एलिन है, ये हाइड्रोजन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे, ये देखो यहाँ, ये आगे और ये वाला पीछे, देखिए है ना। मिलाइए इसको पहले, थोड़ी देर एज्यूम कीजिए इसके साथ, देखिए तो उस फिगर के साथ मिलाइए, इसको मैच करवाइए। मिला लिया, चलो ठीक है। अब जब इसमें मिला लिया तो इसमें आपको C2 दिखा, कहाँ से दिखा C2, यहाँ से दिखा ना, यहाँ से दिखा ना, कहाँ से दिखा C2, कहाँ है C2, C2 यहाँ है, देखो यहाँ से है C2, देखो घुमाओ, ये देखो दिखा C2, दिखा C2, घुमाओ, देखो C2 यहाँ से है, देखिए इस एंगल से भी देखिए, देखिएगा मेरे पास घुमाने का ऑप्शन नहीं है। C2 यहाँ से भी है, देखो मतलब महसूस करना आपसे, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ, टेढ़ा घुमाना, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके बीच से C2 डालना है, यहाँ से इसके बीच से C2 डालना है, यहाँ से इसके बीच से C2 डालना है, यहाँ से बीच से C2 डालिए। मतलब देखो गौर से देखो, ये है ऐसे देखना, ऐसे देखना, ये है, घुमाओ इसको C2 से, एकदम ध्यान देना इस पर, ये ऐसे है, देखो सेम मिला। देखो आगे वाला इधर है, पीछे वाला इधर है, देखना फिर से देखना, आगे वाला इधर है, पीछे वाला इधर है, आगे वाला देखो उधर है, ये तो मेरी आँखें देखो, देखा, और पीछे वाला इधर है। C2 यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी है, मतलब इनके बीच से C2 है, देखो यहाँ C2 इसके बीच से है। जहाँ से आपको लगता था कि जहाँ से नहीं है वहाँ से बीच से डालना है इसमें, तो C2 दिख जाएगा। तो 3 C2 दिखेगा। 3 C2 केस हम लोग क्या करते हैं, एक C2 प्लस 2 C2, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा अब क्या करें, अब इसको सिग्मा डी है क्या इसके अंदर, हम लोग बिल्कुल सिग्मा डी है, क्योंकि ये इक्लिप्स ने स्टैगर्ड फॉर्म में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, मतलब एक अलग एंगल परपेंडिकुलरली ये कट कर रहा है। गौर से देखो, ये इसका प्लेन और इसका प्लेन अलग अलग है, दो अलग अलग प्लेन है, मतलब हो गया क्या, इसके अंदर सिग्मा डी है। अब सिग्मा डी कहाँ से हो गया भैया, देखो यहाँ से काटो, देखो मतलब एक प्लेन यहाँ से कट सकता था, देखो तो ऐसे एक प्लेन यहाँ, देखो एक प्लेन जैसे यहाँ से कट सकता था, एक प्लेन यहाँ से कट सकता, काटो इसके बीच से, यहाँ से भी काट सकते हो और यहाँ से देखो, यहाँ से भी काट सकते हो, काट के देखो ना, देखो प्लेन एक मिलाइए, एक मिलाइए, तो हम एक यहाँ से काट सकते हैं और एक यहाँ से काट सकते हैं। सोचो तो आपके पास क्या मिला, 2 सिग्मा डी मिल गया। अब जो 2 सिग्मा डी मिल गया, अब सिग्मा डी के साथ आपको क्या मिला, ई तो मिलना ही है थोक के भाव में, और चूंकि ये C2 है तो यहाँ S2n मतलब 2 × 2 यानी S4 भी आपको मिल गया। जब S4 मिला तो C2 का पॉइंट जो ऑपरेशन है, नंबर ऑपरेशन 1, 2 C2 का कितना हुआ आपको 2, 2 सिग्मा 2 से क्या है 2, आइडेंटिटी से क्या मिला 1, और S4 इवन है तो 4/2 = 2, जोड़ के देखो 2 2 4 2 6 1 7 1 8, तो इस टोटल क्या हो गया आपके पास, जो हो गया टोटल ऑपरेशन कितने हो गए 8, यानी कि D एंड D। मैंने पहले ही बता दिया कि D वाला जो है उसके लिए नंबर ऑपरेशन 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, C वाला जिसके लिए आपको ऑपरेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या हो गया आपको D to D। देखिए इस एग्जाम्पल थोड़े कम होते हैं बट ये है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल हो गए हमारे। मैं कुछ और एग्जाम्पल देख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। आज हम लोग जो है पॉइंट ग्रुप को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जांपल हैं, इस लेक्चर में नहीं करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। वैसे जो है जैम का सिलेबस यहीं तक है ऑलमोस्ट, अब इससे जो है आगे जैम का सिलेबस नहीं जाता है, पॉइंट ग्रुप तक ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ये लेक्चर चूँकि काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि समझाने में काफ़ी टाइम जाता है, जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपके लिए। बिना समझाए आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है, और ना ही मेरी ये आदत है कि मैं बिना समझाए आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।